ये लीजिए मैडम आपका लंच। अंकल, कल से ना आप मेरे लिए खाना लेके मत आइएगा। क्या हुआ मैडम? मैं तो ये कहती हूँ कि आप आज भी इस खाने को वापस ले जाइए। अगर कोई लेता हो तो आप उसे दे दीजिएगा। क्या हुआ मैडम? खाने में कोई दिक्कत है? अरे मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा खाना बनाता हूँ, हाइजीन का पूरा ख्याल रखता हूँ। किसी कंप्लेंट आई है क्या? नहीं नहीं अंकल, आपके खाने में कोई कमी नहीं है, बल्कि आपका खाना तो हमेशा से ही बहुत टेस्टी रहता था। बात यह है कि मैं अब खाना नहीं ले सकती क्योंकि मेरा खाना खाने का मन नहीं करता। मैडम मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है? कोई दिक्कत है तो बताइए ना मुझे। पिछले 3 साल से मैं आपके लिए खाना ला रहा हूँ, लेकिन आपने आज तक ऐसा नहीं किया, कभी खाने को मना नहीं किया। तो आज ऐसी क्या बात हो गई जो आप खाना लेने से मना कर रहे हैं? अब आप ही बताइए, अब इतने पुराने कस्टमर को हम छोड़ थोड़ी सकते हैं। हाँ अंकल, बात तो है, लेकिन आप छोड़िए इस बात को। लाइफ में दिक्कतें तो होती रहती हैं। आप इस टिफ़िन को ले जाइए, अगर कोई लेता हो तो आप उसे दे दीजिएगा। नहीं नहीं मैडम, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। जब तक आप नहीं बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से आप खाना लेने से मना कर रही हैं, तब तक तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। देखिए आप मुझे कम से कम बताइए तो सही, समस्या है क्या जो आप मुझे खाना लाने से मना कर रही हैं मैम? हाँ अंकल, वो क्या है ना कि मेरे पति की जॉब चली गई है। पिछले 7-8 महीने से वो घर पे ही बैठे हैं। हमने सोचा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल नौकरी मिल ही जाएगी, पर अब तो साल भर से ऊपर हो चुका है और मेरे पास जो सेविंग्स थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। मेरा एक बच्चा है जिसकी पढ़ाई का खर्चा उठाना है, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे आ गई है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मेरे जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं मैं उसे बंद कर दूँ, कम से कम कुछ पैसे तो बचेंगे ना। इसीलिए बस मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे लिए कल से ये टिफ़िन लेके मत आइएगा। मैडम आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? किसी ने आपसे खाने का पैसा मांगा है क्या? नहीं नहीं अंकल, मैं आपसे फ्री में खाना नहीं ले सकती। अब तो मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है कि मैं आपसे खाना खरीद सकूं। मैडम कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी वजह से ही तो मैंने इस कंपनी में 4 पैसे कमाए, क्योंकि आपने मुझसे खाना लेना शुरू किया तो आपके बाकी स्टाफ ने मुझसे खाना लेना शुरू कर दिया, मेरा काम चल निकला। और जब आज आपके पति के पास काम नहीं है तो आप कह रहे हैं कि मुझसे खाना लेना छोड़ देंगे? ऐसा थोड़ी होता है मैडम। सच तो ये है मैडम कि आपने मेरे खाने की इतनी तारीफ की कि आपके बाकी स्टाफ ने भी मुझसे खाने लेना शुरू कर दिया। और अगर आप आज इस तरह मना कर रही हैं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है मैडम। क्या मैं आपको खाना नहीं खिला सकता? देखिए मैडम जी, खाना तो आपको खाना पड़ेगा। और रही बात पैसों की, तो जब आपके पति की नौकरी लग जाए तो आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे दीजिएगा। देखिए अभी तो आप ये खाना खा ही लीजिए। लेकिन अंकल, ऐसे फ्री में खाना लेना अच्छा तो नहीं लगता ना। और मैं आपकी हूँ कौन जो आप मुझे ऐसे खाना खिलाओगे? अरे आप मेरी बेटी हो, और बेटी को खाना खिलाने से ना कभी भी कमी नहीं होती बल्कि बरकत होती है। और बेटी को खाना देना तो पुण्य का काम होता है, नसीब वालों का काम होता है। और पुण्य कमाने का ये मौका तो मैं छोड़ने वाला नहीं। मैं तो अपनी बेटी को खाना खिलाऊंगा और रोज खिलाऊंगा, और आप मना भी नहीं करेंगी। तो अब आपको ये खाना खाना पड़ेगा, ठीक है ना? अंकल, भले ही आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप दिल से बहुत अमीर हो। अरे नहीं नहीं बेटा, आप सबसे अच्छे हो। आप अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखते हो, हम जैसे गरीबों के बारे में भी सोचते हो। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा ऐसे ही रहें, खुश रहें। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, खाना खा लीजिएगा।